नाग कन्या, ये कार्य होना ही चाहिए। राम सेवक हनुमान, तुम्हारे ही कारण, आज तक तुम्हारे ही कारण सभी राक्षसों का संहार होता आया है, किंतु अब तुम्हारा संहार करेगा रक्त रोग, सबको करेगा हो। हनुमान, आ रही हूं मैं। श्री राम मेरी सहायता कीजिए, मुझ दुखियारी को बचा लीजिए। श्री राम। ओहो, अब ये कौन प्रभु के नाम की गुहार लगा रहा है? इसे नहीं रोका तो प्रभु के एकांतवास में विघ्न पड़ जाएगा। राजा राम, कोई तो मेरी गुहार सुनिए। क्या श्री राम इस दुखियारी की सहायता नहीं करेंगे? कौन है आप? क्या हुआ है आपको? अच्छा हुआ आप आ गए, मेरी सहायता कीजिए, मुझे श्री राम से मिलवा दीजिए। देवी, किंतु आप हैं कौन और क्या संकट आया है आप पर? मैं नाग कन्या हूँ। मेरा राज्य नील नदी के भीतर स्थित है। एक असुर के कारण हमारे राज्य में संकट आया है। राजा राम तो महाशक्तिशाली हैं, वो तो असुर संहारक हैं। वो अवश्य उस असुर का संहार कर देंगे। आप बस मुझे श्री राम से मिलवा दीजिए। अभी प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे हैं, वो अभी आपसे नहीं मिल सकते, वो तो एकांतवास में हैं। आप तो उनके परम भक्त हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए ना। देवी, एकांतवास में हस्तक्षेप करना अनुचित है। यदि आप कहें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो फिर आप ही मेरी सहायता कर दीजिए। आप शीघ्र चलिए मेरे साथ। और कितना आगे जाना है? कहाँ है आपका राज्य? इस वानर के भोलेपन का लाभ उठाकर इसे सम्मोहित करूंगी मैं। सो जाओ हनुमान, अब तुम मेरे वश में हो। नाग कन्या सम्मोहन बांधा, सागर जा पहुँचे हनुमाना। अद्भुत सुंदर लोक मनोहर, कपि अभिवादन करते जलचर। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब हम मेरे राज्य की जल सीमा में प्रवेश कर गए हैं। शीघ्र तुम्हें रक्तरोम को सौंपने का मेरा कार्य समाप्त हो जाएगा। रक्तरोम का आदेश अभी तक पूर्ण नहीं किया नाग कन्या ने। किंतु वो जहाँ भी होगी हम उसे ढूंढ ही लेंगे और ले आएंगे यहाँ। बहुत सुंदर दृश्य है ये, किंतु कहाँ का दृश्य है?
यदि इस नाग कन्या के राज्य पर कोई संकट है तो मैं इसकी सहायता के लिए प्रतिबद्ध हूँ। फिर यह मुझे इस प्रकार सम्मोहित कर क्यों ले जा रही है? अवश्य इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। अभी पूछता हूँ इससे। रुक जा वानर, अभी मुक्त होने का समय नहीं आया। हनुमान, इधर देखो, मेरी ओर। ये तो मुझे पुनः सम्मोहित करने का प्रयास कर रही है। मेरी ओर देखो हनुमान, मैं तुम्हें एक अत्यंत मनोरम संसार का भ्रमण कराती हूँ। देखो, अकारण तुमसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए बता दो कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि तुम्हें मेरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी भी क्या शीघ्रता है वानर? थोड़ा धैर्य तो रखो। अब देखो मेरा विष कैसे तुम्हें अपने सम्मोहन में लेता है। इस नाग कन्या के सम्मोहन से बचने के लिए मुझे इस सीपी पर इसका प्रतिबिंब देखकर इसे वश में करना होगा। तभी ज्ञात होगा कि ये मुझसे क्या चाहती है। बहुत चतुर समझते हो ना अपने आप को वानर। अभी इसी पल तुम्हें सम्मोहित करके तुम्हारा ये भ्रम दूर कर दूंगी। बस, बहुत हुआ। अब मैं तुम्हारे इस प्रपंच में नहीं फंसने वाला। किसी संकट में नहीं हो तुम, अपितु किसी गुप्त उद्देश्य के लिए तुम ये सब कर रही हो। इसलिए अब मैं तुम्हारे सम्मोहन को अपनी एकाग्रता पर हावी नहीं होने दूंगा। सत्य है, मेरा सम्मोहन इसे वश में नहीं कर पा रहा है। इस अद्भुत वानर के समक्ष नहीं टिक पा रही हूं मैं। ये किसका प्रहार था? लो, संभालो मेरा विद्युत प्रहार। आश्चर्य, इस बार को संभाल लिया तुमने, किंतु कब तक बचोगे मुझसे? विद्युत की शक्ति है इसमें। जैसे ही छूता हूँ विद्युत प्रवाह मुझे आहत करता है। इसकी शक्ति मुझ पर हावी हो उसके पूर्व ही इसका अंत करना होगा मुझे। विद्युत से तो अपनी रक्षा कर ली वानर, अग्नि से कैसे बचोगे? तुम्हारा अस्त्र ही तुम्हें पराजित करेगा वानर। जय श्री राम।
ये वानर? क्या है? कौन सी माया से उत्पन्न हुई हैं जो मेरे निरंतर प्रहारों का सामना करने के पश्चात भी धराशायी नहीं हो रही हैं? मुझे इनका अंत करने का कोई तो उपाय ढूंढना ही होगा। हनुमान, इन दोनों से सुरक्षित रहना अत्यंत कठिन है। इनके वध का एकमात्र उपाय है कि ये दोनों अपनी शक्तियों को एक दूसरे के ही विरुद्ध प्रयोग करें। ये अकस्मात मेरी सहायता क्यों कर रही है? हमारा गुप्त रहस्य उजागर किया तुमने। उसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं अपनी शक्ति से अपना बचाव करने की चेष्टा करूंगी। कुछ समय पूर्व जो मुझ पर आक्रमण कर रही थी, अब उसने मेरी सहायता कर इन दोनों का गुप्त रहस्य मुझे बताकर स्वयं अपने आप को संकट में क्यों डाल लिया? उसका रहस्य जानने के लिए मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। इन दोनों से सुरक्षा कर ली मेरी हनुमान ने। ये दोनों एक दूसरे पर ही आघात करें, इसका कोई उपाय सोचना होगा मुझे। अब जब इन्हें ज्ञात है कि मैंने हनुमान की सहायता की है, इनका अंत निश्चित है। वहां गए वो तीनों के तीनों? वो हनुमान को लाने गए थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब उस वानर को बहुसूर ही यहाँ ला सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हनुमान को मेरे समक्ष अवश्य लेकर आएगा। बहुसूर। संकट में योग्य व्यक्ति से सहायता लेनी चाहिए, किंतु छल से नहीं, अपितु आग्रह और विनम्रता से। ये वानर क्या कर रहा है? जो भी कर रहा है, विद्युत और अग्नि की गति को कहां परास्त कर सकेगा? इसका पीछा करते रहो। अब तुम दोनों एक दूसरे को मिटाओगे। अभी तक तो तुम मुझसे संघर्षरत थी, फिर अकस्मात से तुमने मेरी सहायता क्यों की? और अब इतनी भयाक्रांत क्यों हो? बताओ मुझे। क्योंकि वो इतने पर ही नहीं रुकेगा हनुमान, वो कभी नहीं रुकेगा। ये कैसे भूल गई थी मैं। और अब वो अपने से भी अधिक बलशाली राक्षस बहुबाहुसुर को भेजेगा। कौन भेजेगा बहुबाहुसुर को? कौन है जिससे इतनी भयभीत हो तुम? क्या है तुम्हारा रहस्य? बताओ मुझे। वो जितना ही बलवान है, उतना ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा और ना ही मेरे राज्य के प्रजा को। किंतु वो है कौन जिससे आप इतनी अधिक भयभीत हैं? रक्तरोम। बहुत ही भयानक और धूर्त राक्षस है रक्तरोम। हम पर आक्रमण हो रहा है पिताश्री।
पिताश्री! दुष्ट राक्षस, हमारा नागलोक तूने तहस नहस कर डाला। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। नागराज, मैं हूं रक्तरोम, कर देता हूं सबको हो। मेरे नेत्रों के समक्ष ही उस दुष्ट ने मेरे पिताश्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं विवश बहुबाहुसुर के जाल में फंसी देखती रह गई। बहुबाहुसुर? हाँ हनुमान, 8 भुजाओं वाला मायावी सागरीय असुर है वो। उसकी भुजाओं में विचित्र मायावी शक्ति है। जो भी उसकी भुजाओं में फंसता है, उसकी शक्ति उस असुर की देह में खिंच जाती है और फंसने वाला वो पुण्यता शक्तिहीन हो जाता है। बड़ा ही विचित्र है ये 8 भुजाओं वाला असुर। फिर क्या हुआ? रक्तरोम मात्र ही मेरा राज्य ही नहीं छीनना चाहता था, अपितु हमारी नाग सेना पर भी स्वामित्व चाहता था। और इसलिए उसने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह का प्रस्ताव? हमारे नागलोक में ये परंपरा है कि जो भी राजा की पुत्री से विवाह करेगा वही नागलोक का अधिकारी होगा और समस्त नाग और उसका स्वामित्व स्वीकार कर लेंगे। फिर क्या आपने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? ना 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 कदापि। मैं हूं रक्तरोम, कर देता हूं सबको हो। नाग कन्या, तुम्हारी एक नागलोक के प्रत्येक नाग की मृत्यु का कारण बन जाए। तुम्हारे मृत पिता की भांति काट डालूंगा यहाँ के सभी नागों को। विचार करो नाग कन्या, कल्पना करो, क्या हो सकता है तुम्हारे समस्त नागलोक की प्रजा का क्या होगा तुम्हारी एक छोटी सी नाव से। और इसलिए तुम्हें हाँ कहना ही होगा। और हाँ करने के लिए मैं तुम्हें कल प्रातः तक का समय दे रहा हूं। अन्यथा उसके पश्चात विध्वंस होगा, महासंहार होगा इस समस्त नागलोक के नागों का। आपने अभी तक मुझे पूर्ण सच्चाई से अवगत नहीं कराया। बहुबाहुसुर किस शर्त की बात कर रहा था? देखिए, यदि आप निर्दोष हैं तो आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य क्या है बताइए मुझे। ये शर्त मैंने ही रखी थी। पिताश्री की मृत्यु के पश्चात मैं रक्तरोम के चुंगल से बच के निकल गई और उसके पश्चात पिताश्री के मित्र गंधर्व सुषेण जी से सहायता ली। उनसे याचना की, आप तो मेरे पिताश्री के मित्र हैं, मेरी सहायता कीजिए, बताइए मैं क्या करूं। तुम्हारी सहायता प्रभु श्री राम के भक्त संकट मोचन महाबली हनुमान ही कर सकते हैं। तुमने भागकर बहुत बड़ी भूल कर दी नाग कन्या। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
रक्त रोम पर विषदंत का प्रहार। मेरे विष का तो इस दुष्ट पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। कन्या, तुम कोई अहित नहीं कर पाओगी। रक्त रोम का अपनी नाक को हाँ में परिवर्तित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। तो बोलो नाग कन्या, करोगी ना रक्त रोम से विवाह? भय के मारे मेरी बुद्धि भी कुंद हो गई थी। मुझे कुछ नहीं सूझा और मैंने हाँ कर दी। हाँ। अच्छा है नाग कन्या, अन्यथा इस रक्त रोम के पास तुम्हारी नाक को हाँ में परिवर्तित करवाने के लिए अन्य उपाय भी थे। किंतु मेरी एक शर्त है। आश्चर्य है, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम रक्त रोम के समक्ष कोई शर्त रखने की परिस्थिति में हो? तो दुर्बल नागों और मेरे पिताश्री का वध करके एक स्त्री को विवश करके स्वयं को वीर समझते हो? यदि इतने ही शक्तिशाली हो तो हनुमान को परास्त करके दिखाओ। तब विवाह करूंगी मैं तुमसे। हनुमान, वो तो मेरा शत्रु है। उसे तो मैं वैसे भी यमलोक पहुंचाने वाला हूं नाग कन्या। रक्त रोम को तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है, किंतु तुम्हें भी मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। तुम्हें उस वानर हनुमान को रक्त रोम के समक्ष यहां लाना होगा। बोलो ना कन्या, करोगी नहीं? तो अब मैं समझा कि ये सब क्या था। मुझे मेरी भूल का आभास हो चुका है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आपको इस प्रकार यहाँ नहीं लाना चाहिए था। आप चाहें तो लौट जाइए। मैं रक्त रोम को संभाल लूंगी। संकट में किसी की सहायता ना करना अधर्म है और किसी के अधर्म को सहना भी अधर्म है। अब हनुमान का धर्म है आपकी सहायता करना। हनुमान उस राक्षस को आपसे विवाह नहीं करने देगा। विवाह तो नाग कन्या का रक्त रोम से ही होगा, किंतु उसके पूर्व मैं तुम्हें यहां से विदा करूंगा, वो भी सीधे यमलोक की ओर। बहुत समय से व्याकुल थे मेरे ये हाथ तुम्हारे अंत के लिए। व्याकुल तो मैं हो रहा था रक्त रोम, तुम्हारी प्रतीक्षा में। तुम्हारे कारण बहुत समय से मुझे अपने प्रभु की सेवा के सुख से वंचित रहना पड़ा। माता सीता एवं प्रभु के एक साथ दर्शन नहीं कर पाया आज, जो मुझ जैसे भक्त के लिए बड़ा ही कष्टकारी है। दुष्ट! बहुत बलवान समझते हो ना स्वयं को, तो दिखाओ
दिखाओ अपना बल रक्त रोम को। जय श्री राम। वानर परिस्थिति व्यक्ति को कठोर निर्णय लेने पर बाध्य कर देती है। यही समय होता है व्यक्ति की कठिन परीक्षा का।